हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात जो चैप्टर है ये मैथ्स का है, जो जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कुछ इसके डिटेल्स में। जैसे देखिए, अनुपात जो है, अनुपात हमेशा दो राशियों का निकाला जाता है। ठीक है, वो भी दोनों राशि कैसा होना चाहिए, समान जाति होना चाहिए, यानी एक ही जाति बोल सकते हैं उसको। जैसे मान के लिए कि अगर कोई दो राशि है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो इसका समानुपाती कभी नहीं हो सकता है, यानी अनुपात नहीं निकाल सकते इसका। ठीक है, तो जो भी राशि हो, एक ही जात का हो तब भी जब उसका अनुपात निकलेगा, और नहीं तो नहीं निकलेगा। विषम जाति हो तो उसका नहीं निकलेगा, सिर्फ सम जाति को ही निकलता है। ठीक है, तो अनुपात के बारे में देखिए कुछ डिटेल्स लिखा गया है। जैसे अनुपात दो समजाति राशियों के संबंध में यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। ठीक है, तो अनुपात क्या बताती है कि एक राशि जो है दूसरी राशि से कितनी गुनी है, ये दर्शाने को इसको कहते हैं अनुपात। अगला पॉइंट है, दो राशियों के बीच अनुपात का सिंबल। देखिए, अनुपात का सिंबल इस तरह दिखता है। ठीक है, चिन्ह से रख कर सूचित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं, यानी कह सकते हैं अगर मान लीजिए 7/8 लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7/8 भी बोल सकते हैं, या 7:8 भी बोल सकते हैं। अगला बात है, तथा इसे किस तरह लिखते हैं, A/B से सूचित करते हैं। प्रथम जो राशि होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, द्वितीय राशि उसको द्वितीय पद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अनुपात के बारे में कुछ जानेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पहले ही पॉइंट में बता दिए हैं कि अनुपात हमेशा समजातीय राशियों का ही बनता है, विषम जातीय का नहीं बनता है। दूसरा बात है, बोलने आना चाहिए कि हाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इसे ये लिखा गया ऐसे, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे 7/8 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 7/8 बोलेंगे, या हिंदी बोलेंगे 7:8 बोलेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे बोला जाएगा कि 5 मीटर तथा 15 मीटर का अनुपात निकालें, अनुपात निकालें। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों समान जात के हैं, ये भी मीटर में दिया गया है, ये भी राशि क्या है, मीटर में दिया गया है। तो आराम से क्या करेंगे, 5 मीटर बाई 15 मीटर लिख देंगे, यानी अनुपात इक्वल टू, और ये मीटर से मीटर कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 जाएगा। ये 5 पंजा और 3 से कट जाएगा, यानी फाइनली जो आंसर आ जाएगा 1/3। यहाँ ये भी देख सकते हैं कि पहला राशि जो है दूसरा राशि जो है ये 1/2 में बट गया है। इससे मतलब ये पता चल रहा है कि जो दूसरा राशि है वो पहला राशि से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पहले ही बता दें कि जो अनुपात है वो कई गुना बड़ा है, ये भी दर्शाता है अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए थे ये क्या था, समान जात के था, आसानी से बन गया। अगर इसी में क्या रहता है, ये रहता है कि एक है 500 मीटर तथा 5 किलोमीटर का अनुपात निकालें। ठीक है, तो क्या कहेगा, 500 मीटर तथा 5 किलोमीटर का अनुपात निकाले। तो इसमें एक और चीज़ जानना बहुत जरूरी है, जब भी अनुपात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, नॉर्मली है, ये बेसिक है, ये कोई फास्ट नहीं है। ये समझिए कि ये छोटे छोटे क्लास के लिए, जैसे 7, 5 ये सब क्लास के लिए अप्रूवल है। जैसे कोई बच्चा अगर नवोदय की तैयारी कर रहा है या कोई चीज़ की तैयारी कर रहा है जो क्लास 6, 5 के आसपास में हो, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आना चाहिए चेंज करने, किसी का यूनिट चेंज करने कैसे आता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है मीटर, दिया गया यहाँ पे दिया है किलोमीटर, तो सबसे पहले चेंज करेंगे तो ये तो अनुपात लिखेंगे, अनुपात इक्वल टू, तो ये 500 मीटर हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये दोनों
जो यूनिट है सेम नहीं है, यानी समान जात का नहीं है, तो ये इसका अनुपात नहीं निकलेगा। सबसे पहले जो क्या करेंगे, समान जात में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 मीटर बटा ये यहाँ पर 5 इंटू हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1000 मीटर से गुणा करेंगे और ये क्या होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा और ये 5 2 जा कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 1/10 हो जाएगा, यानी रेशियो में लिखेंगे 1:10 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा जब तक उसको समानानुपात में नहीं बदलेंगे तब तक वो नहीं बन पाएगा। बनाने की भी कोशिश करेंगे। अगर मान चलिए यहाँ पर है ऐसे, अगर हम काट देते तो इसका क्या होगा, ये क्या है, ये गलत होता है। ठीक है, तो सिर्फ काटने से नहीं होता है, सबसे पहला जो वर्क होता है इसका क्या होता है, समान जात में बदलना, यानी यूनिट को सेम करना। दूसरी बात ये भी है, याद रखना है, इसका अनुपात जो भी होगा उसका कभी यूनिट नहीं होता है, यूनिट सब कट के समाप्त होता है। यानी मात्रकहीन कोई भी राशि का अगर अनुपात निकालते हैं तो उसका मात्रक नहीं होता है, वो मात्रकहीन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ राशि है जिसको कन्वर्ट करना काफी जरूरी है, उसको चलिए आगे जानते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए कि पहले टाइम वाला देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे 1 आवर यानी घंटा, ये कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। ठीक है, उसके बाद बोले 1 आवर ही रहेगा, इसमें हो जाएगा क्या 3600 सेकेंड हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में ये हो गया। उसके बाद बोला जाएगा 1 मिनट क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइम से रिलेटेड हो गया। ये कभी अगर आवर में दे रहे तो 60 मिनट हो जाएगा, 1 आवर में सेकेंड पे जाएगा तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट में 30 सेकेंड हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बोलेगा 5 आवर तथा 30 मिनट का अनुपात। ठीक है, यानी 5 आवर 30 मिनट्स का अनुपात का बात कर रहा है, तो इसमें क्या करना है, क्या ये दोनों यूनिट सेम है, नहीं है। यहाँ पे एक आवर में है और एक क्या है, ये मिनट में है। तो सबसे पहला वर्क है हमारा, या तो इसको आवर को है तो मिनट में चेंज करिए, या तो ये मिनट में है तो इसको आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है अनुपात, लिखेंगे अनुपात। अनुपात इक्वल लिखेंगे 5 आवर बाई 30 मिनट। तो अभी देखिए आवर को मिनट में चेंज करना, आवर है तो मिनट में 60 होगा, तो 5 इंटू 60 बाई 30 मिनट। ठीक है, तो स्पेशल ये आवर के लिए 60 मिनट लिखे है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, कैंसिल होने, मिनट से मिनट कट जाएगा, ये कटेगा 2 से, तो आ जाएगा 10:1 हो जाएगा। यानी जो अनुपात जो बना है वो 10:1 बना, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बना सकते हैं। अब आगे है, अब हो सकता है कोई बच्चा है कि मिनट को आवर में चेंज करने की कोशिश करे, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अनुपात इक्वल टू 5 आवर्स बाई क्या हो जाएगा 30 मिनट्स। ठीक है, हाँ एक चीज आप बहुत गौर से ध्यान देना होगा कि अगर यूनिट छोटा है, ठीक है, अगर उसको बड़ा यूनिट में चेंज करना है तो हमेशा क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, उसकी वैल्यू को कम करना पड़ता है, इसलिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5 आवर्स हो जाएगा
अब बाई 30 मिनट्स है, क्या है 30 मिनट्स है, तो इसको आवर में चेंज करना है, तो यहाँ पे मिनट्स है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बटा में 60 हो जाएगा आवर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ आवर था तो 60 मिनट है, यहाँ पर 1 मिनट है तो कितना के बराबर होगा, तो 1/60 के बराबर होगा, यानी 1/60। तो यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो से कट गया, ये 2 से कट जाएगा, यह फाइनली 5 आवर से आवर कट गया, बटा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 5 इंटू पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हैं, जो आसान लगे वैसे बना सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा जरूरी है कि कैलकुलेशन करने आना चाहिए, कैलकुलेशन करने नहीं आएगा तो आप जानकर भी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने आया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह इस पर जो भी है सबको यूज कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपके टाइम से रिलेटेड। अब थोड़ा और भी बहुत सारा है टाइम से रिलेटेड, वो भी देखते हैं। जैसे 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, लीप ईयर होगा तो 360 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी रहता है कि 1 ईयर्स में वीक कितने होते हैं, तो 52 वीक्स और कुछ डेज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखें वीक के, 1 वीक 7 डेज। ठीक है, तो ये सब है, ये भी टाइम से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं 73 डेज तथा 1 ईयर का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेज है, यहाँ पे अनुपात है, तो डेज अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुपात इक्वल टू। ठीक है, तो अगर जैसे हो ये डेज में ईयर्स को बदलना है या ईयर्स को डेज में बदलना है, दोनों आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 73 डेज बाई 1 ईयर, तो क्या हो जाएगा, 73 डेज हो गया। अब बाई 1 ईयर से है तो 1 ईयर का 365 डेज लिख सकते हैं, डेज से डेज कट जाएगा। अब ये देखिए कितना से कटेगा, अगर आपको काटने आता है तो आसानी से काट सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 365 है, 73 से करना है डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो 70 है, तो 70 टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 5 टाइम पढ़ेंगे, तो 5 पीरियड में इसके आसपास आ जाएंगे। तो 5 टाइम में एक बार ट्राई करते हैं, 5 3 जा 15, 5 डायरेक्ट कट गया, कोई बात नहीं है, तो यहाँ कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 1:5। ठीक है, तो अब हमेशा के लिए याद कर लीजिए, 365 जो कटता है 73 से कटता है, 5 टाइम में कटता है। ठीक है, और देखिए एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी सोच के ही नंबर डिजिट को रखता है जिससे कैंसिल हो सके, ऐसा नहीं कोई भी संख्या रख दे, इतना ध्यान रखें। इसलिए सब जो भी कैलकुलेशन है माइंड में सेट कीजिए ताकि फिर से डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब जैसे इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इसी रेशियो में देगा, फिर क्या कर देगा, यहाँ पर 146 दे देगा, क्योंकि देखिए उसी का डबल है डेज। तो जो भी क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या रख देता है, कोई ना कोई क्लू रहता है उसमें सॉल्व करने का या कैंसिल करने का, उसी अनुसार से देता है। ठीक है, तो अब जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा माइंड में सेट हो गया, वो डिजिट से कैंसिल करने भी आएगा और आसानी से बनाने भी आएगा। तो ये है 146 डेज तथा 1 ईयर्स, यहाँ 2 ईयर्स कर देते हैं। ठीक है, 2 ईयर्स का अनुपात निकाले, तो अनुपात इक्वल टू क्या आएगा, 146 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 146 इंटू 2 इंटू 65 डेज,
तो अभी पर 73 से कटा है तो ये 2 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा, ये 5 टाइम में कटेगा, ये कटेगा कितना टाइम में 1, तो क्या आएगा 1:5 आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। ये टाइम से रिलेटेड है, अगर वीक ही दे दे तो वीक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और मान लीजिए बोल दिएगा 3 वीक तथा 21 डेज का अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अनुपात इक्वल टू 3 वीक बाई 21 डेज। ठीक है, तो 3 वीक के लिए क्या लिख सकते हैं, एक वीक में 7 है तो 7 डेज लिख सकते हैं। अब बाई क्या लिख सकते हैं 21 डेज, डेज से डेज ये कटेगा 3 से और ये तो नॉर्मली 1:1 आ गया। ठीक है, दोनों सेम ही है तो 1:1। हाँ, एक और चीज बात जानिएगा कि जब समानुपाती हो तो उसमें आप एक ही संख्या से दोनों में डिवाइड करें या मल्टीपल करें, रेशियो हमेशा वही रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7:9 दिया गया है। क्लियर। अगर इसमें हम 5 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 35 और 49 आएगा। ठीक है, फिर तो कट के फिर तो वही आ जाएगा, यानी किसी भी संख्या से आप डिवाइड कीजिए दोनों में या किसी संख्या से मल्टीपल कीजिए, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, रेशियो वही रह जाता है। क्लियर। तो इससे भी रिलेटेड जान गए। अब इसी तरह मीटर में लेंथ में भी होता है, द्रव्यमान में भी होता है, और क्या बोलते हैं और भी बहुत सारे है जिससे होता है, जैसे दर्जन में हो गया, डजन में हो गया। ठीक है, स्कोर में हो गया, ये सब याद रखना चाहिए। जैसे डजन जो होता है वो एक डजन में कितना होता है 12 पीस होता है। ठीक है, और 1 स्कोर में 20 पीस होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा अमाउंट याद रहना चाहिए ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है, अगर मान चलिए 1 ग्राम है, ठीक है 1 ग्राम कर रहे हैं 1 kg 1000 ग्राम हो जाएगा, ये सब रहना चाहिए याद। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो सब चीज याद, जितने ज्यादा याद रहेगा उतना क्या हो बनाने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो अनुपात से रिलेटेड यही टॉपिक है। और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे उसका वो बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, तो समानुपाती से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, अब समानुपाती में होता है क्या है, इसमें तो 2 राशि दिख रहा है, लेकिन समानुपाती में 4 राशि दिखेंगे। ठीक है, जब 2 प्रथम और द्वितीय का अनुपात तृतीय और चतुर्थ के अनुपात के बराबर हो तो वो दोनों अनुपात एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, समानुपाती का सिंबल इसी पे क्या हो जाएगा, एक और ऐसे आ जाएगा, तो ये समानुपाती का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबल हो जाएगा। समानुपाती का जो राशि की संख्या होता है वो 4 होते हैं। क्लियर। हाँ, अब अनुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये नॉर्मली था तो ये तो जान गए। ठीक है, अब वर्ड फॉर्मूला भी क्वेश्चन बहुत आते हैं अनुपात से रिलेटेड, वो जानेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व कराते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं क्वेश्चन को समझिए और उसको देखिए। जैसे बोलेगा 2 राशियों का अनुपात, 2 राशियों का अनुपात 7:2 है तथा उसका योग 180 है, तो संख्या निकालें। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है ना इजी वे है। ठीक है, पहले बेसिक मेथड से जाते। देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, अगर वो रेशियो फॉर्म में दिया हुआ, रेशियो का मतलब है कि यह दोनों संख्या कोई ना कोई संख्या से कटा होगा, सेम संख्या से कटा होगा। किस संख्या से कटा होगा, सेम संख्या से। इसलिए सेम संख्या से कटने के कारण हम जब बनाते हैं इसको तो उसको कोई ना कोई एक वेरिएबल से मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल से मल्टीपल करते हैं। जैसे मान चलिए 2 राशि है, पहला राशि 7 है अनुपात में दिया गया और दूसरा 2 अनुपात में दिया, तो पहला राशि लिखेंगे पहला राशि। ठीक है, माना कि
कि पहला राशि, अब 7 है तो अभी बताया ना, जब भी दो राशि रहेंगे अनुपात में रहेगा वो कोई ना कोई संख्या से, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कट जाने के बाद फाइनल जो बचता है वही अनुपात के रूप दिखाता है। क्लियर। अब वो किसी न किसी संख्या से कटा होगा, दोनों सेम संख्या से कटा होगा, इसलिए वेरिएबल के रूप में कोई भी ले सकते हैं। जैसे 7 है तो 7x लिखेंगे, दूसरी संख्या चाहे दूसरी राशि, यहाँ राशि संख्या लिखा गया, यहाँ राशि बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जगह 2x। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब तो यहाँ पे मान लिए, अब यहाँ पे आगे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसका योग क्या दिया गया है, योग। तो ये भी देखिए, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़िए तब जाके क्वेश्चन को बनाइए। ऐसे नहीं लास्ट से लास्ट में पढ़े कुछ नहीं समझा, फिर फर्स्ट लास्ट में पहले स्टेप को पकड़िए उसके बाद आगे पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़े तो यहाँ पर तो इतना हो गया। अब कह रहा है उसका योग, तो ये लिखेंगे, क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो कह रहा है योग, तो योग तो हमारा राशि तो यही है दोनों, तब दोनों राशि क्या करेंगे, योग करेंगे। 7x + 2x, तो योग कितना दिया, 180। ये भी तो राशि ही ना है, तो ये राशि को जब जोड़ेंगे तो कितना दिया गया वैल्यू, 180 दिया गया है। दोनों जोड़ेंगे तो 9x = क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कटेगा तो x = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं वो समझते हैं कि हाँ x का मान आ गया आंसर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आंसर फाइनल आंसर इसको नहीं कहते, ये तो सिर्फ x का वैल्यू आया ना। फाइनल आंसर तब पता चलेगा जब ये पहला राशि दूसरा राशि निकालेंगे तब। बहुत सारे बच्चे इसी को आंसर मान लेता है, 20 आ गया है, ऑप्शनली क्वेश्चन है तो 20 को मार देता है और वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों राशि जो है निकालेंगे तो लिखेंगे पहला राशि, पहला राशि इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7x दिया गया है तो 7 × 20 लिखेंगे, 140 लिखेंगे। दूसरा राशि, तो दूसरा राशि कितना है, 2x लिखा गया है तो 2 × 20 लिखेंगे, हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चेक भी करेंगे, जोड़ेंगे तो 180 है, क्वेश्चन फाइनली सही हो जाएगा। इस तरह भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, क्वेश्चन तो मिट गया है लेकिन उसको बनाने के एक तरीका है जो शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए क्या था, संख्या राशि था 7:2 था, यही ना था, और योग कितना था, 180 था, यही ना क्वेश्चन। इसको बनाते हैं कैसे, तो देखिए दोनों का योग दिया था, क्या दिया था, तो 9 हो जाएगा, दोनों का योग के लिए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा 7 के लिए कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 140 से और इसको गुना करेंगे 20 से, तो हो जाएगा कितना, 40। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते क्वेश्चन का आंसर, वो था बेसिक मेथड से था, ये था आपका शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, दो राशि के अनुपात के से क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं।